जो हैरान कुन बात है वो ये है कि जिसका वो 64 है या नित्रपाल है, मतलब इन लोगों को किस चीज की श्योरिटी है, ये किस बेस पे उछलते फिरते हैं, ये समझ नहीं आती हमें। ये पैसों की श्योरिटी है, पैसों की श्योरिटी है कि आ रहे हैं बस, जब तक आ रहे हैं, और ये श्योरिटी है कि 2 साल या 3 साल मैक्सिमम जेल हो जाएगी, फिर घर आ जाएंगे। पर भगोड़ी परमानेंट पैक, ये श्योरिटी है कि जब तक पैसे आ जाए बस। पैसे की तो किल्लत थी इनको, किल्लत किस चीज की थी? पैसे की तो किल्लत थी इनको। एक टाइम की रोटी नसीब नहीं थी, एक पौधा 2 पौधे थोड़ी ना, कितने पौधे बेचता था, कितने रुपए से कितने पौधे बेचकर ये मतलब सुबह सुबह की रोटी खाते थे, शाम की का तो अंदाजा ही नहीं था कि मिलेगी कि नहीं। और उन बंदों को आज इतनी बड़ी बड़ी दारू धप्पे गांजे पता ना के अभी कमा रही है, अभी भी पैसे कमा रही है। कभी आपने देखा इनको प्रॉपर डाइट, जो प्रॉपर मील होती है लेते हुए, जिनमें ये बच्चों के लिए मैगी बनाती है, कभी ये पास्ता बनाते हुए दिखाती है, कभी ये केले का जूस बनाते हुए दिखाती है, केले का जूस। अरे वो भी छठे चम्मच से मैडम, छठे चम्मच से, ये तो पानी के लगुट्टे हैं। बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है। जितना पैसा आता है उतना पैसा अपनी सिक्योरिटी में चला जाता है, बट भी जाता है, सब बट जाता है। जैसे पैसा आता है वैसे वो सिक्योरिटी में बट जाता है। जी जी जी। सीमा भगोड़े बगोड़े जैसे के कर 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 करे, तू तो गई सुपड़ा साफ। इट्स फायर, गो टू हेल, गो टू हेल्ड करिए। जी बिल्कुल। आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। और जिस तरह जो शोहरत मेरे ख्याल से सरिता जी ने पाई है, आप दोनों ने पाई है, और उन्होंने अपने चैनल पे जिस तरह लोगों को जमा किया और हक सच के लिए आवाज उठाई, आपने अपनी साइड से उठाया, तो सारे क्रेडिट्स आप लोगों के लिए हैं। वो तमाम भारतीय बहन भाई जिन्होंने हक अदा किया, बताया कि नहीं, हमारे बारे में जो कहा जाता है वो गलत है, हम सबसे पहले इंसानियत का साथ देते हैं, हम किसी इस चीज को नहीं मानते। जी जी बहन, जी यही कह रही हूँ, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो आप। एक इंसानियत के नाते को ही हमने आगे बढ़ाया है। हिंदू मुस्लिम कार्ड हमने नहीं जानते, हिंदुस्तान पाकिस्तान हम बिल्कुल नहीं जानते। हम ना पहले गुलाम हैदर भाई को जानते थे, ना अब इसलिए जानने लगे कि ये केस आया है, ये 4 मासूम बच्चों की, जो इस वजह से हमने इस सभी किरदारों को जाना पहचाना। ये हमारा मतलब मेन मुख्य काम रहा फिर कि इनको पहचानो और किसका क्या किरदार है भाई, कौन कितना गलत है कितना सही है। उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि ओ माय गॉड, यहाँ तो क्रिमिनल औरत सीमा भगोड़ी उर्फ करे 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 फायर होली हाँ जी सर, आपके वीलॉग कसम से मैं ये सुनने के लिए वीलॉग देखता हूँ पूरा 1 घंटे का। जब आप काली 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 कहती है ना, कसम से मजा आ जाता है, दबंग हो जाता है काम, दबंग हो जाता है। बहुत इजीली इसको मैंने सोचा कि इसको क्या क्या कहा जाए, इसकी एक लय बना ली जाए, क्योंकि ये तो काली भी है, ये तो भगोड़ी भी है, तो छक्की भी है, ये तो हर तरीके से इन्वॉल्वमेंट में है, तो इसको कैसे क्या करना। तो मैंने इसकी राइम्स बना ली, क्योंकि मैं आपको पता ही है मैं कोचिंग सेंटर चलाती हूँ, मैं टीचर हूँ, तो राइम्स बनाना मेरे लिए बहुत आसान काम है। तो मैंने ये बना लिया और इसको एक ही लाइन में डिस्क्राइब कर दिया, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में डिस्क्राइब दोबारा से हो जाए बस, उसके बाद हम शुरू करते हैं। सरिता जी, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये नारा याद रहेगा, और कोई भी भगोड़ी भागने की कोशिश करेगी ना, तो सरिता जी का ये नारा जो है ना वो सामने आ जाए। बिल्कुल आना चाहिए, कोशिश क्या होता सपने में भी नहीं सोच सकती। जब ये नारा लगेगा ना, ओ माय गॉड, ये तो बहुत तरीके हैं इसमें, तो भाई कई नाम के आ जाएंगे, काली भी, भगोड़ी भी, छक्की भी, पता ना के बहन जी नमस्कार, हम ना आते
हम तो लीगल तरीके से होंगे, ये सोच का करेंगे काम। सरिता जी लीगल आने के लिए वो 10 बार सोचेंगे लीगल भी जाऊं कि ना, कभी पकड़ के इलीगल समझ ले। बिल्कुल 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 करेक्ट मैम, करेक्ट यही है। चोर की दाढ़ी में तिनका। दबंग जोया जी नमस्ते, वेलकम आपको। हमारे इसमें आपके नंबर ही हम तक नहीं पहुंचे अभी तक, 3-4 दिन से इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने आपको दिया है दबंग जोया का नंबर, मैंने आपको भेजा है। अच्छा, फिर हो सकता है वो चैट में आगे चला गया। अच्छा सरिता दीदी, आपसे मेरा एक सवाल है, जो इनके घर मीटिंग हुई है, परसों मीटिंग हुई है, उसके बाद इसकी शक्ल आपने देखी है भगोड़ी जी? हाँ, भगोड़ी का चेहरा उतरा हुआ है। हाँ वो भी देखा है, क्यों उतरा है वो भी देखा हुआ है। आप मुझसे पूछेंगे और मुझे जवाब नहीं होगा पता, अब मैं बताती हूँ इसका चेहरा क्यों उतरा है। जो भी मीटिंग हुई है उस मीटिंग में ये बोला गया है कि जो तेरे पाले में है उनकी बड़ाई करनी है, और जिनको तो पैसा देती है उनको गालियां देनी है। कल इसने फिर हमारी एक हिंदुस्तान की हमारी बहन को टारगेट किया है, जो कि इसने बोला है कि पहले लपेट के आ जाती है, ये है वो है, उसने तो करी दी है जो भी गत करनी थी। लेकिन अब इसकी शक्ल में पता कैसा, मैं आपको बताती हूँ इसकी शक्ल कैसे लग रही है सरिता जी, आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा। जो इसने छोटे डॉगी पाल रखा है ना, इसकी शक्ल ऐसे लग रही है कि जब भी उस डॉगी को वॉशरूम जाना है ना, ये इसके मुंह पे जाके मूतता है। गजब भाई, गजब मजा आ गया। जिसको बोलते हैं ना कुत्ता मुंहती हुई शक्ल, वो शक्ल है इसकी। हम देशों के नाम ले बिल्कुल पैर जहाँ से पैर नाचती है ना वहां से काटना शुरू करेंगे ऊपर बिल्कुल, फिर उसके बाद नहीं डरते, हम शुरू करते हैं और ये पहले काट देते हैं कि वो चिल्ला भी ना पाए, ये पहले चिल्ला भी ना पाए, बिल्कुल चिल्ला भी ना पाए। इसको सबसे बड़ी स्पोर्ट जो थी वो एपी सिंह की थी, सबसे बड़ी स्पोर्ट इसको एपी सिंह की थी। अब ये जो मीटिंग हुई है ना, उसमें इसको पता चल गया है कि काम हो गया खराब, ठीक है, और हर हालत में मोमिन मलिक सर ने गुलाम हैदर को बुलाना ही बुलाना है। और जिस तरह की उन्होंने उस दिन कस्में उठाई हमारे लाइव में, उसके बाद तो उसका बेड़ा गर्क ही हो गया भगोड़ी का और एपी सिंह का, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाई हैं मोमिन मलिक सर ने। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ रहा भी ना, मैं कुछ भी नहीं रहा, लेकिन मैं इसको भेज के छोड़ूंगा, छोड़ता नहीं मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताती हूँ भाई, आप सरिता जी को पूछिए कि हमारे में कितनी बड़ी गाली बोलते हैं। एक तो तेरा सत्यानाश हो, दूसरा बिल्कुल कतई सत्यानाश, एक तो तेरा नाश हो, एक तो तेरा सत्यानाश हो। ये गाली उन्होंने सर्वनाश हो जी। मलिक साहब ने अपने लिए इतनी बड़ी गाली निकाली है जिसको हम कुर्बानी है, ये कुर्बानी के नाम पे है, कुर्बानी के नाम पे। और जब तक हम इसका सत्यानाश नहीं करेंगे ना, हम अपने बजरंगी भाईजान को कहीं पे भी तकलीफ नहीं आने देंगे। ये हमारा बिल्कुल 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 बहने हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ पे बहन भाई, आप और मैं यहाँ पे बैठे हैं, दोनों बहन भाई, देखिए किस तरह हम बात करते हैं। तो हमारे बहन भाई का जो रिश्ता होता है बहुत पवित्र होता है, और बहन जब भाई की रक्षा करने की सोच लेती है, वैसे तो आमतौर पे जब राखी बांधी जाती है तो हमें ये एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई हमारी रक्षा करे, लेकिन बहन ज्यादा रक्षा करती है। बहन भैया दूज, अरे इसीलिए हमारे यहाँ पर एक भैया दूज भी मनाया जाता है, जिसमें बहन प्रण लेती है कि मैं अपने भाई की रक्षा करूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर बोला जाता है उंगलियों से नाखून दूर नहीं है, उंगलियों से नाखून दूर नहीं है, क्योंकि उंगली आएगी तो नाखून आएगा, और हम अपने भाइयों से बिल्कुल दूर नहीं है। मोमिन मलिक सर के साथ में हम बिल्कुल उस छतरी की तरह चलेंगे, ना उनको धूप लगने देंगे, ना उनको छाया बारिश में भीगने देंगे, बारिश में भीगने देंगे, बिल्कुल
एक ही चीज में से 10 लोगों को तो मैं इकट्ठा संभाल लूं, इकट्ठा। मेरी जबान इतनी तेज चलती है। और सरिता जी तो अलग ही, सरिता जी तो बस, सरिता जी और हम लोग तो हिंदुस्तान की महिलाएं है ना। हाँ, हम हिंदुस्तान की महिलाएं अगर एक चीख मारेंगे ना तो AP सिंह जी जैसे ना 10 घायल हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात, हमारे बब्बर शेर को इन्होंने घायल किया है। और जब आपको पता होगा, जब एक शेर घायल होता है तो 20 शेरों की ताकत आ जाती है। तो एक बात देख लीजिए, हमारे बब्बर शेर में पावर कितनी आ गई है। ये क्या है ऐसे ये फ्री के पैसे लेने वाला हुआ है, फ्री के पैसे लेने वाला हुआ है पप्पी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब ये मुझे अंसार बंडी ट्रस्ट से पता चला था कि हायर किया गया है मोमिन मलिक साहब को, तो मेरा असल में शोभा इस तरह का है कि मैं फौरन सर्चिंग में चला जाता हूँ। मुझे कोई भी खबर मिलती है ना, अब जैसा बांग्लादेश का ये सारा मसला हुआ, आप यकीन करें मुझे ना ये आप समझे बीमारी है, मैं ना मुझे फौरन कोई आप खबर देना तो मैं फौरन सर्चिंग में चला जाता हूँ कि ये क्या कैसे कहाँ। तो जब मोमिन मलिक सर का नाम मैंने लिया, मैंने कहा पता नहीं कौन है, मैं तो जानता नहीं था मोमिन मलिक सर को। लेकिन जब मैंने बोले वेबसाइट पे चीजें देखी, मैंने कहा भाई क्या बंदा ढूंढा है यार, क्या बंदा ढूंढा है। और हकीकत में उन्होंने बताया है कि भाई वो वकील है, कसम से। आप ये देखें, उनको गुस्सा ही नहीं आता, वो मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस दिन भी बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मैं जब भी कोई केस लेता हूं तो ये सोच के लेता हूं कि मैं हारा हूं। अब बात समझे, जब इंसान अब आप खुद बताएं कि खुद इंसान अपने आप को नीचे ले जाए और उसके बाद जब उठने की कोशिश करता है तो वो कितनी मेहनत और ताकत से उठता है, आप ये देखें। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल राइट। क्योंकि जब एक बॉल को नीचे फेंका जाता है कितने जबरदस्त तरीके से, उससे 4 गुना प्रेशर से ऊपर आती है। बिल्कुल मैंने तो अपनी प्यारी बहन को बुलाया और जो इन्होंने इनके वीलॉग्स आते हैं, आप यकीन करें, अब मैं वीडियो लगा के ना सरिता जी को पहले देखता हूँ कि अब ये कब शुरू करेंगी काली 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 काली। और कसम से इतना अच्छा लगता है। और इन बहन की जो एक खास मुस्कुराहट है ना, खास कहका है भाई, वो पाकिस्तान में मशहूर हुआ है। सरिता जी का जो कहका है ना, वो पाकिस्तान में जितने लोग इसको रिपोर्ट करते हैं वो सब इनका कहका मशहूर हो चुका है। जो दिल से हंसती है, दिल से खुश होती हैं जब इनको कोई ऐसी खबर मिलती है या कोई चीज मिलती है कि ये होने वाला है। ने क्या बोला, और वो 2-3 लोग आके तो इसके बेड में भी लेट गए, और इसके आगे इसकी आगे इसने कहा बात चेंज की। अरे हाँ, एक दिन ना एक महिला भी आई और लेटी हुई कि वो मेरा चद्दर खींचने लग गई हुई। मतलब तो कहाँ किसको बेवकूफ बना रही है, हमें नहीं पता कौन कौन लेटता है। बेवकूफ हो रहे तेरे बेड में बैठ के सीएस किया जाता है, तेरे बेड में बैठ के दांत पी जाती है, तेरे बेड में बैठ के खाना खाया जाता है, तो हमें यही तो मीटिंग हुई, इसी चीज की तो मीटिंग हुई, समझी। दीदी मैं ये बताऊं, ये लोग जाके देखें, इसको सर्च करें, इसके कल का लाइव, ये उस वक्त बातें हुई हैं जब वो 64 जो है ना 64 वो साथ बैठी हुई थी। और उसको कल आप देखें, वो मैंने अपनी थंबनेल पे भी लगाया, सरिता दीदी ऐसे बैठी थी। बिल्कुल उसके बाद की बात कहती है मैं ठकुराइन हूँ, ठकुराइन। हाँ ये सरिता दीदी वो वीलॉग वाली बताएंगी। हाँ जी, ठकुराइन का जरा बताती चले। ठकुराइन तो भाई क्या बताऊं, सारे सिंह हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब सिंह हैं। तो सिंह ठाकुर में आते हैं, इसलिए वो ठकुराइन कह रही है। मीणा का तो मोहरा है, मीणा तो सिर्फ और सिर्फ मोहरा है। काम मेरा नाम तेरा, काम मेरा नाम तेरा, वो हाल है। इसलिए ये अपने आप को ठकुराइन कह रही है। बाकी आप सबको मैं बता दूं, यहाँ पर हमारे यहाँ पर जब भारत में दिल्ली के CM केजरीवाल जी को
हमारे कानून ने नहीं बख्शा तो कहाँ वो ठाकुर ठकुराइन, सब इट्स फायर, सब इट्स फायर, कोई नहीं बचेगा। सर्वोच्चतम न्यायालय, इंडिया में सर्वोच्चतम न्यायालय बहुत जबरदस्त चलता है, बहुत जबरदस्त। तो अच्छा, ये ठाकुराइन ठाकुर तो खंडे खंडे अंडेंगे, बिल्कुल ये है।